जैसे एक घर बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होता है। आप जैसे क्वालिटी का मेंटेन करेंगे ऐसे ही आपका घर बनेगा। ऐसे ही अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो तो आपको भी बहुत सारे चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो आपको कौन कौन सा टूल है जो आपको चूज करना चाहिए जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सको। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए बात करते हैं कि एक बिगिनर को स्टार्टिंग से लेके एक ब्लॉग बनाने तक कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिस पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला आता है वो है कीवर्ड टूल्स। हम पहले करते क्या हैं, पहले हम ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद हम जाके रिसर्च करते हैं कि किसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। एक्चुअली जो बिगिनर होते हैं ये सब गलती करते हैं। जो प्रो ब्लॉगर है, जो पहले ब्लॉगिंग कर चुके हैं या फिर बहुत दिन से कर रहे हैं, वो ऐसा गलती नहीं करते। लेकिन जो बिगिनर्स है वो पहले सोचते हैं कि कैसे मैं एक ब्लॉग बनाऊं, कहाँ से डोमेन खरीदूं। उससे पहले जरूरी होता है कीवर्ड्स। आपको जानना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड्स आपके लिए सही है, जिससे कि हम काम करने से आपको सक्सेस मिल सकता है। मैं ज़्यादातर हिंदी ब्लॉग में बात करता हूँ, चाहे तो ये आप इंग्लिश ब्लॉग में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ब्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो आपको कौन सा कीवर्ड टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए। जो पहला मैं रिकमेंड करूँगा वो है उबर सजेस्ट, जो कि नील पटेल का है, और जो दूसरा है वो है keywordtool.io। ये दोनों कुछ हद तक फ्री है, कुछ हद तक पेड है। अगर चाहे तो आप उबर सजेस्ट का लाइफ टाइम जो मेंबरशिप प्लान है ले सकते हो। आपको एक बार में 7-8 हज़ार कितना देना पड़ेगा और आप लाइफ टाइम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे हिंदी ब्लॉग के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और दूसरा जो है keywordtool.io, वो थोड़ा महंगा है। आप चाहे तो कोई ग्रुप बाय सर्विस से इसको खरीद सकते हो और ये भी बहुत बढ़िया टूल है। आपको अगर हिंदी इंग्लिश कुछ भी मतलब किसी तरह का कीवर्ड चाहिए, दोनों ही बेहतरीन टूल है। पहले इन दोनों के टूल की मदद से आप कीवर्ड के कलेक्शन बनाइए। गूगल में सर्च करिए आप जिस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हो उस टॉपिक पर कितने ब्लॉग हैं और वो क्या क्या लिख रहे हैं। अगर आप उनसे बेहतर लिख सकते हो तभी जाके उसके ऊपर ब्लॉग बनाइए, नहीं तो ये सब इतना लिखे हैं मैं भी लिखूंगा ऐसा मत सोचिए। जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपका पहला ब्लॉग शुरू करें। पहले कीवर्ड्स का एक लिस्ट बनाइए, उसके बाद सोचिए कि आपको क्या करना है। दूसरा है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है वो है वर्डप्रेस और ब्लॉगर मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये फ्री है, आप उसमें सक्सेस पा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप वर्डप्रेस पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ अच्छे से मैच कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगर के साथ ऐसा नहीं है। अगर गूगल को कभी भी लगा कि आप थोड़ा उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो आपका ब्लॉग वो डिलीट भी कर सकता है, आपको बिना नोटिस दिए। आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रोडक्ट है वो फ्री में दे रहा है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप वर्डप्रेस यूज करो। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आता है डोमेन कहाँ से खरीदे। मैं दो चीज रिकमेंड करता हूँ, एक है गोडाडी और दूसरा जो है वो है नेमचीप। गोडाडी अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है तो आप गोडाडी पे जाइए, लेकिन मैं नेमचीप इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि उसके साथ जो हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री में आता है। तो इसलिए मैं नेमचीप इस्तेमाल करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ। अगर नहीं है तो गोडाडी पे आप जा सकते हो। जो चौथा है वो है होस्टिंग। अगर आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो आपको होस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे तरह वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आपको अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर की जरूरत है, जो कि आपको वेबसाइट को फास्ट रन करे, उसके साथ साथ उसका जो सपोर्ट है वो भी अच्छे से मिले। मैं जब से ब्लॉगिंग शुरू किया हूं तब से मैं होस्टगेटर यूज करता था। मैंने पहले 3 साल तक होस्टगेटर यूज किया है, उसके बाद मैंने बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर तैयार भी किया है, लेकिन होस्टगेटर के साथ मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता है जो दूसरे साथ मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट आज भी होस्टगेटर पे रन कर रहे हैं। मेरा जो मेन ब्लॉग है वो क्लाउड होस्टिंग पे है, लेकिन मेरे जितने सारे भी छोटे ब्लॉग्स है अब सारे होस्टगेटर पे है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको शेयर्ड होस्टिंग चूज करना चाहिए।
अगर आप होस्टगेटर चूज करते हो तो होस्टगेटर के साथ आप हमारा कूपन कोड हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप सस्ते में एक अपना हिंदी या इंग्लिश ब्लॉग बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ पैसे आना शुरू हो जाए तो आप इसका प्लान अपग्रेड कर सकते हो या फिर दूसरा कुछ क्लाउड होस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो क्लाउड होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ वो है क्लाउडवेज। और अगर आपको होस्टिंग मैनेजमेंट करना आता है क्लाउड होस्टिंग तो आप डिजिटल होस्टिंग को भी कंसिडर कर सकते हो। जो 5वां पॉइंट है वो है थीम। आपका वर्डप्रेस ब्लॉग रेडी हो गया लेकिन आपको एक फास्ट लोडिंग थीम की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका होस्टिंग अच्छा है आपका जो साइट है वो फास्ट लोड होगा, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका जो थीम है वो ज़्यादा लोड लेता है तो आपका साइट ऐसे ही डाउन हो जाएगा और गूगल के नज़र में ये अच्छी बात नहीं है और आपका साइट का रैंकिंग है ये घट सकता है। तो इसीलिए ऐसा थीम चूज करें जो कि फास्ट लोड हो। तो उसके लिए मैं 2 चीज़ रिकमेंड करता हूँ। पहला है जेनेटप्रेस, दूसरा है एस्त्रा। दोनों ही बहुत ही फास्ट लोडिंग थीम है और आप इजीली इसे कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कोई फैंसी लुक की जरूरत नहीं है, आप बस देखो कि आपका जो कंटेंट है कितना फास्ट लोड हो रहा है। हमारे इंडिया में जो जितने भी रीडर्स हैं ज़्यादातर मोबाइल में ब्राउज करते हैं और उनको ये सब फैंसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, उनको बस जल्दी पढ़ना होता है। अगर वो चीज़ फास्ट लोड नहीं होगा, आपका पेज फास्ट लोड नहीं होगा तो बैक कर देंगे, आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा और आपका कंटेंट कभी रैंक नहीं होगा। तो इसलिए थीम के ऊपर ध्यान दें। जो 6 नंबर पॉइंट है वो है प्लगइन्स। जैसे साइट की स्पीड लोडिंग के लिए थीम जैसे एक मेजर रोल निभाता है, ऐसे ही जो प्लगइन्स है वो भी मेजर रोल्स निभाते हैं। तो वो प्लगइन्स यूज करें जो आपकी साइट के लिए ज़्यादा जरूरी हो। जो जरूरी नहीं है जबरदस्ती उसको इंस्टॉल ना करें, बस मुझे ऐसे ही थोड़ा सा फीचर चाहिए इसके लिए मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, इसलिए कंसिडर ना करें। पहला जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है कैचिंग प्लगइन, उसका इस्तेमाल करें। आप W3 टोटल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप फिर WP रॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लगइन है। एक कैचिंग प्लगइन हो गया और दूसरा है रैंक मैथ। मैं योस्ट एसईओ पहले यूज करता था लेकिन रैंक मैथ में जितने सारे फीचर मिलते थे वो योस्ट एसईओ में नहीं मिलता, वो फ्री वर्जन में। तो आप रैंक मैथ देखिए, ये दोनों मस्ट प्लगइन है। और चाहे तो आप दूसरा जो ज़्यादा जरूरी है वो प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक कैचिंग और ये रैंक मैथ एसईओ के लिए बस ये दोनों है। और जितना कम हो सके उतना प्लगइन इस्तेमाल करना। अगर आपको जानना है कि मैं मेरे साइट में कौन से सारे प्लगइन्स इस्तेमाल करता हूं तो आप नीचे कमेंट करना, मैं पूरा प्लगइन्स का लिस्ट और क्यों मैं यूज़ करता हूं उसका भी आपको रीजन बताऊंगा। अभी आपका साइट पूरा रेडी हो गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल लिखने के लिए। आर्टिकल लिखने के लिए जो मैं कंप्यूटर में इस्तेमाल करता हूं वो है MS वर्ड। और ग्रामर चेक करने के लिए जो इंग्लिश आर्टिकल है ग्रामर चेक के लिए मैं ग्रामरली इस्तेमाल करता हूं। आर्टिकल में कुछ इमेजेस की भी जरूरत पड़ता है, उसके लिए पिक्सेल्स पिक्साबे से आप फ्री में इमेज इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको गूगल से इमेज लाना है तो उसके इमेज फिल्टर में अगर आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस फिल्टर एनेबल कर देते हो तो जितना सारा इमेज आपको मिलेगा सब फ्री होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये रहे जो 7 पॉइंट्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ एक बिगनर ब्लॉगर के लिए। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप एक नया ब्लॉग बनाते हो तो होस्टगेटर का होस्टिंग जरूर चूज करना और उसमें हिंदी में कूपन का इस्तेमाल करना, उससे आपका भी फायदा है, मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।